मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा हो या कांग्रेस, सभी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारियों का आवागमन तेजी से हो रहा है। हाल ही में भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर आए थे, जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली थी। इसके बाद अब पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय नेताओं और प्रत्याशियों से मुलाकात कर चुनावी माहौल को समझा और जाना। इसके साथ ही पत्रकारों से भी चर्चा की। मध्य प्रदेश में भाजपा की निर्णायक विजय होगी। भाजपा का संगठन यहाँ बहुत मजबूत है। भाजपा के लोगों ने शासन देखा है, कैसे मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट से बाहर आ गया, कैसे यहाँ सड़क बनी है। ग्वालियर का मैंने एयरपोर्ट देखा, कितना सुंदर बन रहा है। मध्य प्रदेश का एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया है और देश का पूर्व आईटी मंत्री हूँ, मैं जानता हूँ कि मध्य प्रदेश आईटी का एक बहुत बड़ा हब बन रहा है। तो यह देखा है लोगों ने, इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस का हाल क्या है, वहाँ तो सरकार बनी है नहीं और अभी से ही कुर्ता फाड़ने की बात हो रही है। लोग शांति चाहते हैं, सद्भाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। पत्रकारों द्वारा राहुल गांधी के दौरे को लेकर पूर्व कानून मंत्री ने कहा कि वे कहीं भी जाएं, कहाँ उन पर रोक है, लेकिन वे क्या बोलेंगे, इस पर सवाल है। राहुल गांधी जितना ही बोलते हैं उतना ही कांग्रेस के लिए समस्या पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने आप ही के मीडिया पर देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने किस तरह कहा, मुझसे बात ना करें, जाकर दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के कपड़े फाड़ें। हमने कहा था क्या, और आज तो मैं देख भी लिया। इन लोगों का जो गठबंधन है वह तो गायब हो गया है, आपस में ही लड़ाई चल रही है। मेरा खाली कहना यह है कि इससे आपत्ति क्या है, यह बात नहीं है, लेकिन देश की राजनीति में कुर्ता फाड़ो यह एक नई गिरावट है। तो जो उनके मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी ये सोच है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। अखिलेश जी कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं मुझे नहीं कहना है। अवसरवादी राजनीति के कई रोचक शब्द निकलते हैं, लेकिन कुर्ता फाड़ तो अभी तक बिहार से नहीं आया था। हा? तो मध्य प्रदेश के नेता हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया शब्द लेकर के आए हैं, कुर्ता फाड़ राजनीति। तो मैं उनके लिए बधाई दूं या उनका अभिनंदन करूं या दुख प्रकट करूं, ये मेरे पास शब्द नहीं है। एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री का दावेदार है, पार्टी का अध्यक्ष है, वो दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को कहे जाओ उनके कुर्ते फाड़ो, तो ये अविश्वास का संकट है, ये राजनीतिक स्वास्थ्य के टकराहट का संकट है। ये इस बात का संकेत है कि अंदर खाने बहुत गड़बड़ है। राजनीति में चुनाव होते हैं तो थोड़ा बहुत विरोध हो सकता है, एक सीट पर कई दावेदार आते हैं, लेकिन दो बड़े नेता इन शब्दों का प्रयोग पब्लिकली करें, ये तो कई सवाल उठाता है। मध्य प्रदेश की जनता ने इन शब्दों को देखा है। अब मुझे आते ही बताया गया कि दोनों को दिल्ली बुलाया गया है। अध्यक्ष जी है, अब चुनाव की हाइट पर चल रहा है, ठीक है, जहां जाए। आजकल टीवी में ऐड आता है ना, जहां जाए रिश्ते बनाए। तो क्या दिल्ली जाके रिश्ते बनने वाले हैं या तकरार इतनी है कि रिश्ते गड़बड़ाएंगे। अंग्रेजी का एक शब्द है वन अपमैनशिप, एक कदम आगे कौन है। तो दिग्विजय जी को मैं जितना जानता हूं, हमेशा उनकी कोशिश होती है कि हमारे 2 कदम आगे रहे, और कमलनाथ जी को लगता है कि मैं सीनियर हूं, ये क्यों रहेगा। अब देखिए क्या होता है। मित्रों, आपने मेरा इतना विस्तृत परिचय दिया, धन्यवाद। एक परिचय क्यों भूल गया कि मैं रामलला का वकील भी रहा हूं अयोध्या के मामले में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रभु राम और हिंदुओं की तरफ से मुझे केस बहस करने का मौका मिला था, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट मेरा लखनऊ बेंच में ये मामला चल रहा था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो मैं देश का कानून मंत्री था, तो बहस नहीं कर सकता था, लेकिन पहली जीत इलाहाबाद हाईकोर्ट में, लखनऊ बेंच। आज प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है ना। 500 वर्षों की गुलामी के बाद
संवैधानिक और न्याय की मर्यादा का सम्मान करते हुए एक भव्य मंदिर बन रहा है। 22 तारीख को उसका उद्घाटन है, जनवरी में। कांग्रेस को इससे परेशानी क्यों है? अगर कुछ पोस्टर लगे तो कांग्रेस को परेशानी क्यों है? क्या समस्या है कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मंदिर के समाधान में अड़ंगे डाले कि नहीं डाले? जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब भी अड़ंगे डाले गए थे। अब आजकल वो वकील साहब उनके साथ नहीं है, किसी और के साथ है। उन्होंने तो ओपन कोर्ट में कहा था कि इसको सुनने की क्या जल्दी है, 24 के चुनाव के बाद सुनवाई करिए। कांग्रेस पार्टी आज तक समझ नहीं पाई कि देश की सांस्कृतिक चेतना के बारे में वो कहां खड़ी है। कांग्रेस पार्टी को इस देश के सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और ये बात मैं मध्य प्रदेश में इसलिए बहुत प्रमाणिकता से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के लोगों को आस्था का बहुत सम्मान है और मैं आपके प्रदेश से बहुत प्यार करता हूं। मैंने यहाँ बहुत प्रचार किया है। जिस तरह के यहाँ पर समन्वय है, सहजता है, मैंने देखा है। तो आपको परेशानी है कि उसके बैनर क्यों टंगे हुए हैं? मैं कांग्रेस पार्टी को एक चुनौती देना चाहता हूं। हिम्मत है तो खुलकर विरोध करें। फिर रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को अगर हिम्मत है तो राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने का खुलकर विरोध करें। तो कोई हनुमान जी की कथा कराते हैं, कोई कहीं और कराते हैं, और जब विषय आता है तो मैं हमेशा कहूंगा, आज तक तो कांग्रेस के कोई नेता दर्शन करने गए नहीं वहां पर। कभी गए हैं क्या? नहीं गए। दिग्विजय सिंह गए हैं वहां पर? मैं नहीं देखा। कमलनाथ जी आजकल कभी कभी हनुमान जी की पूजा करते दिखाई पड़ते हैं, वो भी तो नहीं गए। ये क्या मतलब है इसका? हमें गर्व है मंदिर बन रहा है और हमें जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। ये चुनाव से ऊपर है विषय। लेकिन हाँ, हमें इस बात का संतोष है कि जब भाजपा की केंद्र में सरकार है तो एक भव्य राम मंदिर बन रहा है और उसके मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को दूर किया गया है। मित्रों, एक लास्ट बात मुझे कहनी है और वो है कांग्रेस पार्टी का आतंकवाद पर क्या रुख है। आज जो हमास के द्वारा आतंकवादी गतिविधियां की गई उसका विरोध किया नरेंद्र मोदी जी ने कि आतंकवाद कहीं भी हो हम उसके विरोधी हैं, और बाद में ये भी कहा कि पैलेस्टाइन के लोगों में जो पीड़ित हैं उनको सहयोग मिलना चाहिए। यहां से बड़ी संख्या में एयरफोर्स के प्लेन उनके लिए सहायता भी लेकर के गए। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? तो स्टैंड वही है जो केरला की मुस्लिम लीग का है, जहां हमास के आतंकवादी स्क्रीन पे भाषण देते हैं और कांग्रेस पार्टी खामोश रहती है। ये कोई पहली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के नेताओं ने सनातन पर हमले का विरोध किया। क्या उनके सहयोगियों ने कहा कि डेंगू है सनातन, एड्स है सनातन? क्या ऐसी टिप्पणी किसी और आस्था के बारे में होनी चाहिए? हम हर आस्थाओं का सम्मान करते हैं, कोई आस्था हो, हर के ईश्वर का सम्मान करते हैं। इस पर जो मध्य प्रदेश के नेताओं की खामोशी, सोनिया गांधी की खामोशी, राहुल गांधी की खामोशी और उसके साथ हमास के साथ जुड़ने की कोशिश, ये दिखाता है कि वोट के लिए कांग्रेस पार्टी कहीं तक गिर सकती है। फॉर द सेक ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स कांग्रेस कैन स्टूप टू एनी लेवल। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर 3 तलाक का कानून देश के कानून के रूप में मैं ही लाया था, आज पारित हुआ। लगता था कि सोनिया गांधी नेता है तो वो तो इसका समर्थन करेंगे, उन्होंने भी नहीं किया, ममता जी ने नहीं किया, मायावती जी ने नहीं किया। हमने कहा, मैंने तो लोगों को बताया, भाई आप लोग तो महिला नेत्री हो, ये बिल्कुल 3 तलाक को पाकिस्तान में भी नियंत्रित किया गया, यहाँ क्यों गड़बड़ हो रही? तो क्या करें, मामला वोट का है। तो अगर क्या करें, मामला वोट का है, तो आतंकवाद पर भाजपा कभी नहीं झुकेंगे, स्पष्ट करना चाहते हैं। देश की सुरक्षा हमेशा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर।
मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। 3-4 बातें मैंने कह दी। बाकी मैंने आपके सामने भाजपा सरकार ने क्या क्या काम किया, केंद्र सरकार ने क्या क्या काम किया ग्वालियर में, सब आप जानते हैं, हमारे मित्रों ने बताया है। हाँ, मैं आ गया बस। अब नाउ द फ्लोर इज ओपन टू यू। भाई कौन कोऑर्डिनेट कर? मेरा सवाल ये है, आप संविधानविद हैं, संविधानविद हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं। आप बताएं, हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि यदि किसी मुख्यमंत्री को किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जाता है और उसे जेल भेजा जाता है न्यायिक हिरासत में, तो क्या उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? यदि उसे विधायकों का समर्थन प्राप्त है तो भी? आप ग्वालियर से तुरंत दिल्ली जा रहे हैं? जी, देश भर में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल जी पर ही थी, तो ग्वालियर इतनी जल्दी चला जाएगा दिल्ली, मुझे नहीं मालूम था। अभिनंदन। मैं सबका जवाब दूंगा एक एक करके। देखिए, भारत की राजनीति की शुचिता की परंपरा है, आप जेल गए तो आपको इस्तीफा देना होगा। चारा घोटाले में जब सीबीआई की इंक्वायरी हम लोगों ने कराई, लालू जी जेल गए तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया, अपनी पत्नी को सीएम बना दिया। तो यही तो परंपरा है। लेकिन अब दिल्ली में क्या होता है, कानून की बात कर रहा हूँ। नहीं, फिर मैंने बता दिया कानून क्या। देखिए, लोकतंत्र सिर्फ कानून से नहीं चलता, लोकतंत्र लोकराज से चलता है, और लोकराज का तकाजा है यू रिजाइन। सर, एक सवाल एक सवाल हो रहा है जिससे जुड़ा हुआ, यदि गिरफ्तार किसी मुख्यमंत्री को किया जाता है और वो न्यायिक जेल में भेजे जाते हैं और वहां से अगर वो सरकार वो चलाते हैं, उन्हें अपना विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के संभव है ये? अब देखिए, ये नहीं होना चाहिए। फिर जेल होती है। लालू जी एक गेस्ट हाउस से चला रहे थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांट लगाई। सर, एक सवाल ये है कि रविशंकर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि लगातार आपने ग्वालियर के पत्रकारों से ये कहा कि आप जो सवाल करेंगे हम उसका जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अभी पत्रकारों का एक सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री टिकट मिलने से पहले जनता से ये पूछते रहे कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। सामान्य तौर पर मुख्यमंत्री का नाम टिकट की सूची में पहले आ जाता है, पहले नंबर पे आता है। लेकिन बीजेपी ने अभी तक ये नहीं बताया कि प्रदेश का मुखिया कौन बनेगा, सरकार बनेगी क्यों। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि 3-4 नेताओं के नाम लगातार चल रहे हैं कि इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह जी हो या सीएम शिवराज हो। पार्टी का इस पे क्या स्टेटमेंट है? पार्टी आगे क्यों नहीं बताना चाहती मुख्यमंत्री का नाम? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, इसमें न कोई हिचक है न कोई शर्मिंदगी है। हमारी पार्टी की एक परंपरा है, हमारी पार्टी की एक परंपरा है कि चुनाव के बाद पार्टी का संसदीय बोर्ड निर्णय करता है और विधायकों से बात करता है। ये पहले भी हुआ है, इसलिए उस पर जरा भी कोई पहले नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। 2018 में मैं जरा अपनी बात कर लूं। अभी मैं छत्तीसगढ़ में भी कई विधानसभा में प्रभारी हूँ, वहां भी दौरे करके आ रहा हूँ। अभी तक बघेल जी को तो पहुंचने नहीं देते, तो चिंता मत करिए, एक बहुत ही योग्य व्यक्ति यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा पार्टी। और शिवराज जी हमारे लोकप्रिय वरिष्ठ नेता हैं, तो इसलिए उनका टिकट पहले के नाम हुआ बाद में हुआ, इसका कोई मतलब नहीं समझता। बाकी पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको डिसाइड करेगा। आप सर, ये सवाल ये है रविशंकर जी, सवाल ये मैं सबके जवाब दूंगा, जरा यहाँ साइड में। ये 1 मिनट है। 2003 में उमा भारती जी ने ताबड़तोड़ बहस करके पूरी सरकार यहाँ पर सत्ता प्रवर्तन किया गया था, लेकिन 2023 में ठीक 20 साल बाद उन्हें अलग थलग कर दिया गया है। उनका कहीं नाम भी नहीं है, कहीं वो चुनाव प्रचार करती दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या कारण मानते हैं? पहला ये। दूसरा, भी आपने कहा कि हमारी पार्टी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार विरोधी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कोई भी अपराध होता है तो तुरंत मुकदमा पंजीबद्ध किया जाता है। ब्रिजभूषण का मामला आपके सामने होगा, इतने ज्यादा आरोप लगे उनके ऊपर, सारे पहलवानों ने आरोप लगाए, क्या हुआ उसका? देखिए, उमा भारती जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम सभी उनका सम्मान करते हैं। इसके अलावा मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। पहली बात, हम सभी, मैं तो उनके साथ राज्य मंत्री, तो आपने पूछा, मुझे जवाब दे दीजिए ना। मेरा एक सवाल है, क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूँ? मैंने पहले ही कहा कि हम सभी उनका सम्मान करते हैं। अब इसके अलावे मुझे और कुछ नहीं कहना, ये भी मेरे पाठ उत्तर है। मंत्री जी, मेरा एक सवाल है। मैं मंत्री नहीं हूँ भाई, मैं मंत्री नहीं हूँ। हाँ, मेरा एक कहना है कि आप हमास पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं और विधानसभा में वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं। मणिपुर की तरफ आपकी सरकार का और माननीय मोदी जी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? इस बात पे आपकी क्या कहना है? मणिपुर में अमित शाह 4 दिन रहे कि नहीं रहे?
मणिपुर में राज्य मंत्री नित्यानंद राय 27 दिन बैठे कि नहीं बैठे? मणिपुर में पूरे तरीके से सेंट्रल फोर्सेस बाकी सहयोग हुआ कि नहीं हुआ? वो एक पीड़ादायक स्थिति है। स्वयं संसद में बहस हुई है, अमित शाह ने विस्तार से बताया, कुछ बाहरी ताकतें भी सरहद के पार से खुराफात कर रही है, वहां दो समुदायों के बीच पारंपरिक तनाव है, उसको शांत करने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर के बाद में उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। जी जी, मुद्दा क्या है, तो जनता आपको क्यों वोट करे? जनता हमें 3 बात पर वोट दे। जो हमने काम किया है भाजपा की सरकार ने, यहाँ विकास हुआ है, गरीबी कम हुई है, किसानों की स्थिति बेटर हुई है, पूंजी निवेश हुआ है, बीमारू स्टेट से आगे निकला है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, क्या ग्वालियर क्या बाकी जगह, इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएं।